वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ नाबार्ड। यहाँ पे वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट की, जिसके लिए फ्रेश ग्रेजुएट एज वेल एज बीटेक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा पे स्केल ऑफर किया जा रहा है विच इज़ 44,500 टू 1 लाख रुपीज़ का पे स्केल रहने वाला है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन डेट्स यहाँ पे क्या हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नाबार्ड का रिक्रूटमेंट ड्राइव है। वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, जर्नलिस्ट की एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 2 सितंबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 23 सितंबर। टोटल यहाँ पे 150 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जर्नलिस्ट कैटेगरी के लिए यहाँ पे एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई और फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैंडिडेट मस्ट बी बीटेक विद 60% ऑफ मार्क्स। एलिजिबल ब्रांचेस हैं बीटेक की कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। पे स्केल इज 44,500 टू 1 लाख रुपीज। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज है अप्लाई करने की 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 800, फॉर SC, ST एंड BPL इट इज 150 रुपीज। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे सिलेक्शन जो है 3 फेजेस में रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स एंड मेंस आपके 200 मार्क्स ईच होंगे और इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल जो यहाँ पे ये प्रोसेस रहने वाला है ये 450 मार्क्स का होगा। प्रीलिम्स का सिलेबस जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कि क्या क्या प्रीलिम्स में पूछे जाने वाला है, कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के और क्या ड्यूरेशन है। तो देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जाम को जो है ना 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और ये एग्जाम जो है 16 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट कराया जाने वाला है। सेक्शंस इसमें है इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 10 क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स और 8 सेक्शन है आपका एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया एंड देयर विल बी 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के और टाइम एलोकेट किया गया है 2 आवर्स का। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत अटेम्प्ट करते हैं तो देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स मींस 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। और ये आपके फेज 1 फेज 2 मींस आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों में ही एप्लीकेबल रहेगी नेगेटिव मार्किंग। साथ ही साथ यहाँ पे हमें फेज 1 और फेज 2 के कट ऑफ का जो है बताया गया है कि क्या बेसिस रहेगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहेगी वो 2 स्टेजेस पे रहेगी। सबसे पहला आपके ऑन स्कोर्स एंड इंडिविजुअल टेस्ट की, आपको जैसे अभी मैंने 8 सेक्शन बताया तो हर टेस्ट की इंडिविजुअली जो है कट ऑफ जो है यहाँ पे कंसिडर की जाएगी और उसके बाद सेकंड बेसिस होगा ऑन टोटल स्कोर। ओवरऑल जो स्कोर आपका आया है प्रीलिम्स में उस पे भी यहाँ पे कट ऑफ जो है वो अप्लाई होगी। साथ ही साथ यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे मेंस एग्जामिनेशन का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है उसमें क्या पूछे जाने वाला है मेंस एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल इंग्लिश का रहेगा जिसमें टोटल जो है 3 क्वेश्चन होंगे। ये वाला जो पेपर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज का इट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो 3 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 90 मिनट्स मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स। फिर दूसरा पेपर 2 जो है इट इज़ ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का होगा। ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव होगा
वो आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके बेसिस पे होगा। टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और इसे अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 30 मिनट्स ऑफ टाइम। वहीं जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, इट हैज़ 6 क्वेश्चंस, यहाँ पे 6 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स का। तो ओवरऑल जो आपका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 3 आवर्स 30 मिनट्स का रहने वाला है, और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये तो बात हो गई हमारे जर्नलिस्ट की पोस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं जिन्होंने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको भी जो है मेंस के एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 अगेन यहाँ पे भी कॉमन ही है, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे, बट इट विल बी ऑफ 100 मार्क्स और ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट्स। वहीं हम पेपर 2 की बात करें तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे CS IT इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, तो दैट विल बी ऑफ योर कोर सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जिसको अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 30 मिनट्स ऑफ टाइम। और जो डिस्क्रिप्टिव होगा अगेन उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, और उसको जो है अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 90 मिनट्स ऑफ टाइम। एंड जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा यहाँ पे 50 मार्क्स का होगा। तो ये तो हमने जान लिया आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सिलेबस, साथ ही साथ आपके मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस। अब आगे हमें यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में बताया गया, जो इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स, और कैंडिडेट ऑप्ट कर सकता है कि वो किस लैंग्वेज में अपने इंटरव्यू को अपीयर करना चाहता है, हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। साथ ही साथ कॉलिंग रेशियो जो है वो हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए वो 1:25 के रेशियो में किए जाएंगे। मीन्स हर एक वैकेंसी के लिए 25 कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहीं इंटरव्यू के लिए जो रेशियो होगा इट विल बी 1:3। फॉर एवरी 1 वैकेंसी 3 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो कैंडिडेट्स हमने सारे पॉइंट्स नाबार्ड के रिक्रूटमेंट ड्राइव के डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर।